सपना भी अधूरा है। उस सपने को पूरा करने के लिए और मानवतावादी विचारधारा को, प्रेम भाईचारे की विचारधारा को, समता समानता बंधुत्व समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो है आज़ाद समाज पार्टी यहाँ काम करेगी। और तमाम नौजवानों से जो है हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में आप देखिए पैर पसार रही है। जिस तरह से मजदूरों का हाल इस लॉकडाउन में हुआ है तो सरकार फेल है, और फेल सरकारों की वजह से जनता पिस रही है, भूख के कारण लोग मर रहे हैं। पूरे देश दुनिया में लॉकडाउन है लेकिन भारत में भूख से लोग मर रहे हैं। और आज का एक ताज़ा मुद्दा है कि अभी एक अधिकारी की और 2 हमारे सीमा पर जवानों की, चीन के जो बॉर्डर है हमारा, चीन और इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर जान गई है। एक के बदले 10 सिखलाने वाले जो हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। खबर ये है कि हमारी 60 किलोमीटर करीब ज़मीन पे चीन ने कब्जा कर लिया है। बड़े दुख की बात है, देश की मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है और किसी भी सूरत में देश का युवा से बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो पूरे देश में आक्रोश है सरकार की फेल नीतियों को लेकर, उसी की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपने महापुरुषों के आंदोलनों की, ये माननीय काशीराम साहब की जन्मभूमि है पंजाब, तो उनका जो आंदोलन अधूरा रह गया वो पूरा होना चाहिए। इसलिए हम लोग पंजाब में हैं और उम्मीद है कि पंजाब में आने वाले कल में अच्छी रिजल्ट। सर, लगता है कि भारत और चीन का जो मुद्दा है इस समय जो निकल के सामने आ रहा है, इससे हमारा बॉर्डर एरिया असुरक्षित है। देखिए, सिर्फ वादे और मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। आप समझिए कि जनता में आक्रोश इसलिए है कि हम अपनी सेना से प्यार करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो हो रहा है उस पर उसके बाद रक्षा मंत्री की और प्रधानमंत्री की छुट्टी बता रही है कि सिर्फ समय तनाव के लिए और चुनाव के लिए जो सिर्फ राजनीति की जाती है पाकिस्तान और बॉर्डर के मामलों पे, लेकिन ऐसे गंभीर इशू पे जहां हमारी ज़मीन छीनी जा रही है सरकार नहीं बोल रही, तो मामला गंभीर है। सर, 2022 में मिली भगत 2022 के इलेक्शन में आपकी पार्टी की तरफ से पार्टिसिपेट किया जाएगा, और अगर किसी से हाथ में जाना पड़ा तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल ऐसे आप करेंगे? सबसे ज़रूरी बात है कि अगर यहाँ पार्टी का अध्यक्ष अनाउंस किया गया है या पार्टी का काम अगले आने वाले समय में आपकी जानकारी में आगे बढ़ेगा, तो चुनाव में भी राजनीतिक लक्ष्य तो ये है कि चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा और अपने लोगों को जो है हिस्सेदारी दी जाएगी। और जैसा आपने गठबंधन में सवाल किया तो मैं बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि लोकतंत्र बहुमत की सत्ता का शासन है, जिनके पास वोट होती है उनका राज होता है, और इस देश में शोषित वंचित समाज का बहुत बड़े पैमाने पर वोट है, उसको इकट्ठा करने के लिए है। तो जब हम खुद इतनी ताकत में हैं तो हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, और मजबूती से जो है यहाँ इस समाज में एकजुट करने का काम किया जाए। बहुजन समाज पार्टी, मायावती, लेकिन बीएसपी भी यहाँ पे है जी, तो उसको कितना कंपटीशन मानते हैं आप? उनका भी एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक यहाँ पंजाब में भी निकल के सामने आता है, और हर बार की तरह चुनाव में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं किसी दूसरे की पार्टी पे, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी पे आप सवाल के जवाब देने को नहीं बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ कि हमें यहाँ इस प्रदेश में अपने इस टुकड़ों में बटे हुए वोटर समाज को इकट्ठा करना है, उनके अधिकारों को, उनकी बात उन तक पहुँचानी है। हमें देश में हक अधिकार चाहिए और हम अपने दम पे इसको लेना जानते हैं। सिंगाराराम शुक्ला जी जो है, जो पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से लेकर बहुत बड़े बड़े मंचों पे जो है समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ चेहरा रहेंगे आने वाले कल में, और उनके नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में आज़ाद समाज पार्टी सरकार बनेगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा कांग्रेस को पैदा देने के लिए तो यहाँ पार्टी बना रही है, तो कहा जा रहा है कि बीएसपी की वोट जो है कांग्रेस को लगती है, इसलिए बीएसपी की वोट तोड़ने के लिए आ रहा है। बीएसपी की वोट बढ़ती होगी, लेकिन बहुजन समाज के वोटर तो कांग्रेस से भी इतनी नाराज है जितने बीजेपी से। तो फायदा नुकसान का तो आकलन जो है समय और आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन अगर हम यहाँ आए तो कुछ करके जाएंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे मैंने बताया कि देश में संविधान की सुरक्षा और उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। सर, संविधान की उल्लंघना हो रही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, बिल्कुल और तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, तो कौन सी पार्टी है? देखिए, भाजपा के राज में सरकार की संविधान को, जो बहुत मजबूत और पवित्र संविधान है, जिससे हम कमजोर वर्ग के लोगों का अधिकार मिले, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरएसएस का एजेंडा है। सर, दलित समाज को अपना स्थान मिल रहा है आज की डेट में कि नहीं? नहीं मिल रहा है, उनके अधिकार छीनने गए हैं। राष्ट्रपति सिर्फ दलितों को नहीं, दलितों के साथ पिछड़ों को भी और अल्पसंख्यकों को भी, मुस्लिम भाइयों को उनके अधिकार भी जो है तरह तरह के एजेंडे लाकर छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कोविंद जी आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि आरक्षण भी खत्म किया जाएगा। आने वाले दिनों में आरक्षण की बात भी कही जा रही है कि उसको भी खत्म किया जाएगा। लगातार लॉकडाउन के आड़ में जो है सुप्रीम कोर्ट से लगातार फैसले आ रहे हैं रिजर्वेशन पे। इससे ये पता होता है कि रिजर्वेशन और अन्य अधिकार जिससे हमारे ये वंचित समाज के लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे।
और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। अभी आने वाले कल में आप देखिएगा, और यहाँ की गवर्नमेंट भी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमारे अधिकार के खिलाफ कानून लाएंगे, उसके खिलाफ वो सड़क पर लड़ते आपको नजर आएंगे। सर, आप बीजेपी की खिलाफत करते हैं, अकाली दल की खिलाफत, कांग्रेस की किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के मेरे लिए तो आप हो सकता है आपको मेरे बारे में जानकारी ना हो। मान्यवर काशीराम ने बीजेपी और कांग्रेस को सांपना और नागनाथ कहा है, मेरे लिए बराबर है, क्योंकि बड़े लंबे समय तक कांग्रेस के शासन में भी हमें हमारे अधिकार नहीं मिले हैं, तो हमारी कोई हमदर्दी कांग्रेस से नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले कल में कुछ अपने कामों से हम लोग जवाब देंगे, आप लोग यही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पेट्रोल और डीजल के रेट में 1.5 रुपये का बढ़ोतरी हुई है, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पिछले 7 दिन में 5.5 रुपये करीब पेट्रोल पे और 4.5 रुपये करीब जो है डीजल पे बढ़ाए गए हैं। इसका सीधी मार जो है आम आदमी पर, किसानों पर पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक झूठ फैला जाता है कि आम आदमी टैक्स नहीं देता। एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 50 रुपये से ज़्यादा का टैक्स तो जो है, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो सस्ती कीमत में मिल रहा है, वो कच्चे तेल के बाद जो एक्साइज ड्यूटी नाम 50 रुपये ज़्यादा सरकारें ले रही हैं, उसका सीधा बात जो है जनता पे हो रही है। आम आदमी से परेशान है। एक तो कोरोना की मार है, रोजगार नहीं है, और उसके बाद छोटा व्यापार है। पहले की सरकार ऐसे कानून लाए, जीएसटी और नोटबंदी, और अब ये महंगाई की मार से जनता की कमर तोड़ी जा रही है, जिससे जनता जीने को ही विकास समझ बैठे। तो इस देश में किया जा रहा है, क्योंकि सरकार अमीरों की पूंजीपति की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। राष्ट्रपति जी आपके दलित समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें एहसास करा दिया कि हम कितने अच्छे पद पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो विचारधारा के साथ नहीं तो हम अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, गए थे मंदिर में, उनको वहाँ से अपमानित करके निकाल दिया गया। तो ये भी पता लगता है कि दलित यहाँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, अगर वो किसी अच्छे पद पे भी चले जाते हैं, लेकिन ये जाति की जो लड़ाई है, इसका जाति का विनाश के लिए ये काम किया जा रहा है, तो वो खत्म नहीं होगी। जाति एक बड़ा कारण है इस देश में, देश के पीछे जा रही है। सर, ईवीएम पे हमेशा सवाल खड़े होते हैं। इस बार भी जब था कि नोटबंदी हुई है, नोटबंदी पर सरकार चेंज हो गई, लगता था लोगों को, पर ईवीएम पे हमेशा सवाल खड़े होते हैं। उस पर जो अमल नहीं किया जाता, लोग फिर भी बोल रहे जो देखिए, अब तक तो विपक्ष की भूमिका में हम नहीं थे, सामाजिक संगठन चला रहे थे। अब हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, तो अगर ईवीएम से भी वोटों की चोरी होगी, तो माननीय काशीराम साहब के चेले वो ये कहते थे कि वो बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी करना, तो हम अपने वोटों को किसी को छीनने नहीं देंगे, उनकी चोरी नहीं होने देंगे। इस पर भी जो है मजबूत कार्य किया जाए। चलिए, आपकी अपनी पार्टी के अलावा आप किस पार्टी को मानते हैं कि इस समय सत्ता में या पूरे भारत में कौन सी पार्टी का अच्छे लेवल पे काम कर रही है या करने की कोशिश कर रही है? कर रही होती तो हमें आज़ाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। सर, काशीराम जी फाउंडेशन है बहुजन समाज पार्टी के, आपने आज़ाद पार्टी जो अलग से बनाई है, आपको लगता नहीं था कि आप मायावती के साथ मिलकर काम कर लेते? देखिए, माननीय काशीराम साहब ने पहले बाबा साहब की बनाई गई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया। जब उन्हें लगा कि एक जो है विचारधारा का भटकाव हो गया है, जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे और जिन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, आज उनके अधिकारों की बात नहीं होती है, तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि मुझे अपने आप ही कुछ जमीन पर करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने निर्माण किया और लंबे समय तक जो है उसमें उसको आगे बढ़ाने का काम किया, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। अब मुझे लग रहा है, आप देखिए, बहुत लंबे समय से विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई है, मुद्दों की लड़ाई खत्म हो गई। तो आज़ाद समाज पार्टी के निर्माण इसलिए किया कि देश में रहने वाले करोड़ों नौजवान जो बीमार में जुड़े हुए हैं, उनकी इच्छा है कि वो भी आकर राजनीति करें और अपने लोगों के लिए हक की लड़ाई को लड़ें। ओके, धन्यवाद। लवली जी, लॉकडाउन के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट का रोल कैसे देखते हैं? कोरोना की आड़ में सरकारी जुल्म हो रहा है और जनता को किसी तरह से जो है इतना सताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगले आने वाले चुनाव में इस महंगाई की मार के बाद जनता उनके पैसे की दम पे जो सत्ता बनाने वाले हैं, जो उनके पूंजीपति मित्र हैं, जिनके दम पे वो पैसा बांट कर जो सत्ता में लाने वाले हैं, उनके दम पे सत्ता करना चाहते हैं, जमीनी मुद्दों पे काम नहीं करना चाहते। कोई काम किसी मुद्दों पे नहीं हो रहा, किसी किसान के लिए, नौजवान के लिए, किसी और अन्य व्यक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये पूर्ण रूप से फैले सरकार है, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है। आज बुरा मत माने, नेपाल जैसा जो आश्रित है दूसरों पर, वो हमें आके दिखा रहा है। आप समझिए कि देश के हालात क्या हो रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। लवली जी, लवली जी, हाँ, लॉकडाउन फेलियर था। लवली जी, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਰੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 36% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਅਦਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। माइक चेक माइक चेक माइक माइक